सिंपल नंबर की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स बहुत टीचर बताते हैं और मैंने भी अपनी पिछली वीडियोस में उसकी ट्रिक सिखाई हुई है। आज हम बात करने वाले हैं उन नंबर्स की जिनमें पॉइंट्स होता है, डेसिमल होता है। दशमलव के बारे में आते ही सब बच्चे घबरा जाते हैं, यार दशमलव आ गया, अब हम गुणा कैसे करेंगे। उन क्वेश्चंस को भी हम वैसे ही गुणा कर सकते हैं जैसे कि हम बाकी क्वेश्चंस को करते आए हैं। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं अमित, मैथ्स अवेयर में आप लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, ऐसी बढ़िया से बढ़िया ट्रिक पाने के लिए, मैथ्स का डर दूर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसके अंदर आज आपके पॉइंट्स के जो क्वेश्चन है उनकी मल्टीप्लीकेशन 2 सेकंड के अंदर कैसे करते हैं मैं सिखाने वाला हूं। ये आपके सामने 0.93 इंटू 9.2 लिखा हुआ है और इसकी मल्टीप्लीकेशन आनी है 8556 पॉइंट यहां आएगा। ये हो गई मल्टीप्लाई। आप भी इतनी ही जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 0.93 को आपको 93 मानना है और 9.2 को 92 कंसीडर करना है। कभी भी इनको आपको पॉइंट्स को देखना ही नहीं है, पॉइंट्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। फिर यह देखना है कि 93 पास में जो 100 है उससे कितना कम है। ये 7 कम है तो -7 लिख लीजिए और ये 8 कम है तो इसे -8 लिख लेंगे। अब या तो ये -8 इसमें से कर दीजिए या ये -7 इसमें से कर लो, एक ही बात है। अब किसी में से भी करेंगे तो दोनों में सेम वैल्यू आने वाली है। अब मैं अगर इसमें से करता हूं तो 85 आता है। अब आप देखिए 93 में से 8 जाएगा तो भी 85 ही आना है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 56, उसको आगे लिख लो। अब यहां देखो, यहां एक अंक के बाद दशमलव था, इधर से देखना होता है इकाई अंक की तरफ से। यहां एक और एक 2 अंकों के बाद है तो टोटल 1 2 3 अंक हो गए। तो 3 अंकों के बाद यहां गिनकर आप दशमलव लगा देंगे तो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इतना आसान होता है इसको मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही मुझे पता चल गया 3 अंकों के बाद दशमलव है, 2 यहां 1 यहां। तो 3 अंकों के बाद हमारा दशमलव लगेगा जब हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे। उसके बाद ये मेरे लिए 93, ये 92। फिर हमें क्या करना होता है, इसको देखना होता है ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है। मैंने पहला एग्जांपल वो लिया है जो 100 के पास है और 100 से कम है। फिर हम क्या करेंगे, या तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे या इसको इसमें से माइनस कर देंगे, दोनों से सेम आंसर आएगा तो 85। और फिर इन दोनों की गुणा जो होती है, जो घटाया है 8 7 56, उसको उसके आगे लिख लेते हैं। अगर यहां 1 और यहां 2 होता तो 1 दूनी 2 को हम 0 2 लिखते, ना कि खाली 2। तो इसलिए 2 अंकों में संख्या को लिखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। ये मैंने वो संख्या ली है जो 100 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो दोनों 100 से थोड़ा सा ज्यादा है। पहले वाली 100 से थोड़ा सा कम थी, जो ज्यादा होती है उसको भी हम 102 मानेंगे, यहां 103 मानेंगे और पॉइंट्स को बाद में देखेंगे। ये 100 से कितना ज्यादा है वो यहां लिखेंगे, ये 100 से कितना ज्यादा है उसको यहां लिखेंगे। अब या तो इसको इसमें जोड़ दो तो 105 हो जाता है, इसको इसमें जोड़ेंगे तो भी यही बनेगा। तो इसलिए या तो आप इन दोनों को जोड़ लेंगे या इन दोनों को, तो एक ही तरफ का जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 को 06 लिखना है, मैंने पहले भी बोला है। अब अंक हम गिन लेंगे, 1 अंक और 2 अंक यहां है, 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा तो आंसर हो जाएगा 10.506। तो आप देखिए कितना जल्दी हम इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हमने देखना है एक वैल्यू हमारी 100 से ज्यादा होती है, एक 100 से कम है। पॉइंट्स को अगर भूल जाएं तो अगर इसे मैं 92 मान लेता हूं, इसको 103, तो ये 100 से कितना ज्यादा है वो लिखना है और ये 100 से कितना कम है उसको यहां लिखना है। अब ये माइनस का मतलब है कि अगर इधर लेके जाएंगे तो माइनस करना है और +3 का मतलब है इधर लेके जाएंगे तो प्लस करना है। अब आप किधर भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसकी इसमें प्लस कर लेता हूं, तो 92 और 3 95 होता है। इसको ऐसे लिखना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट्स को भूल जाना है। लास्ट में जब आंसर टोटल आंसर आता है उसके बाद हमें पॉइंट्स को याद रखना है। तो ये हो गया 95। उसके बाद इसके आगे हम ये देखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है, वो है 24। अब 24 हमें इसमें से माइनस करना है, 95 में से नहीं, क्योंकि ये देखिए ये भी 100 के पास है, ये भी 100 के पास है। तो 100 मतलब 2 0 लगानी है और फिर इस 24 को माइनस करना है। 24 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 10 में से 4 6, 9 में से 2 7, 4 9, 9 4 7 6। अब यहां 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहां 1 अंक के बाद, टोटल 3 अंकों के बाद दशमलव है। तो आपका आंसर हो गया 9.476। ये आपकी ट्रिक थी जिसको हमने यूज किया पॉइंट्स के क्वेश्चन में। तो
तो पॉइंट्स के क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पॉइंट्स को पहले भूल जाए और बाद में सब अंकों को इकट्ठा करें, देखें कितने टोटल अंक बने, उतने के बाद हम इकाई अंक की तरफ से उसके बाद दशमलव लगा देते हैं। ये ट्रिक थी आपकी जिससे हमने 2 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा पॉइंट्स वालों को।